हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमें पहले फोर व्हीलर चलाना नहीं आता था और अभी भी कहीं ना कहीं काफ़ी कमियां हैं हमारी गाड़ी चलाने में। पर भाई साहब की गाड़ी थी तो उनकी गाड़ी चलाते थे कभी कभी, थोड़ा बहुत चलाना आ गया था। तो फिर अपने 14 अप्रैल को हमने निसान मैग्नाइट ली और 14 अप्रैल 2021 को फिर चलाना शुरू किया। अब तक ज़्यादा नहीं, 1500 किलोमीटर चला चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं गाड़ी चलाने की जो हैबिट है वो थोड़ी बहुत बन चुकी है। नहीं तो हम गाड़ी बहुत अच्छी हाईवे पे तो हमने चलाया ही नहीं था, और दीदी की गाड़ी थी वो चलाया था हमने। एक बार फैज़ाबाद से लखनऊ के लिए ले गए थे, उनकी गाड़ी मारुति की बैलिनो है। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम कंफर्टेबल नहीं है चलाने में। फिर उसके बाद अभी हमारी गाड़ी अप्रैल में हमने ली है और मिनी एसयूवी है जिसको अभी हम चला रहे हैं। तो फिर हमने ये देखा कि अगर आप गाड़ी लगातार चलाते हैं तभी आपको गाड़ी चलाने आती है, अदरवाइज़ आप थोड़ी थोड़ी गाड़ी अगर आप चला रहे हैं किसी की, तो होता क्या है कि जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जैसे आप शुरू में जैसे छोटे बच्चे ABCD याद करते हैं और बीच बीच में भूल जाते हैं, मगर प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो उनको याद हो जाता है, फिर वो कोई भी लेटर देखते हैं तो पहचान जाते हैं। बस ऐसे ही गाड़ियों का भी है। आप गाड़ियाँ जो है चला रहे होते हैं, फिर एक प्रैक्टिस आपकी हो जाती है और आप गाड़ी चला लेते हैं। तो ऐसी ही ज़िंदगी भी है। ज़िंदगी भी जो है चलती रहती है। और जो लोग माता पिता के बहुत लाड प्यार में पाले गए होते हैं और कभी वो फेस नहीं करते प्रॉब्लम को, तो होता क्या है कि जब कभी भविष्य में अचानक प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस नहीं कर पाते और लड़खड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी भी है। और चाहे कोई जितना भी रिच हो या पुअर हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अपने बच्चों को हमेशा कोई ना कोई टास्क देना चाहिए और बच्चों को ना सुनने की भी आदत डलवानी चाहिए। क्योंकि जैसे कोई बच्चा है तो वो कुछ भी मांगता है, तो माता पिता के बच्चे तो दुलारे होते ही हैं। मैं भी एक फादर हो गया हूँ और फादर होने के पहले भी जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं अगर बोलते थे कि हमें को ये चाहिए, तो इवन हम पूरे बच्चों को भी, पूरे स्कूल के बच्चों को दिलवाते थे। तो काफ़ी बच्चे तो जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए, दिलवाना ही पड़ता है स्कूल के बच्चों को। तो जो बच्चे अपने हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, उनको क्या है कि जो उनके खुद के बच्चे हैं तो उनको भी दिलवाते हैं। परंतु होता क्या है कि बच्चे ना नहीं सुन पाते। अगर बच्चों को कोई सामान लेना है और पेरेंट्स से जिद पकड़े हुए हैं कि हमें चाहिए, तो अमूमन पेरेंट्स आज के समय में क्या करते हैं कि वो सामान उस बच्चे को दिलवा देते हैं। मगर मेरी समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दिलवाइए, मगर बीच बीच में आपको ना भी कहना है
कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, हम दिलवाएंगे नहीं। उससे क्या होगा कि बच्चों में ना सुनने की भी आदत आएगी। अदरवाइज़ होगा क्या कि जैसे हमारे जीवन में अगर छोटी छोटी समस्याएं आ रही होती हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि कभी अगर बड़ी समस्या आती है तो चूँकि हम छोटी छोटी समस्या झेल चुके हैं तो बड़ी समस्याओं को भी फेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ होगा क्या कि अचानक कोई बड़ी समस्या आएगी और हम फेल हो जाएंगे। ऐसी एक घटना आपको बताते हैं पिछले लॉकडाउन की, यानी जो भारत में पहला लॉकडाउन लगा उसमें एक व्यक्ति था, वो बचपन से ही स्कॉलर रहे हैं और उन्होंने टॉप कॉलेजेस से पढ़ाई की, आईआईटी से पढ़ाई की, आईएम से पढ़ाई की और टॉप कंसल्टेंसी में उनकी जॉब भी थी। फिर अपना बिजनेस किया उन्होंने, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। और काफ़ी अच्छा चला, परंतु हुआ क्या कि जब लॉकडाउन लगा उसके कारण उनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उस लॉस से क्या हुआ कि वो उसको सहन नहीं कर पाए, उनकी कंपनी भी बंद हो गई और उन्होंने फिर बहुत गलत कदम उठाया और वो कदम था सुसाइड का। और उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब उन्होंने सुसाइड किया तब भी उनके अकाउंट में 50 से 100 करोड़ रुपए थे। कंपनी के अकाउंट में 50 से 100 करोड़ रुपए थे। तो आप ये बताइए कि अगर किसी के पास, हम आम लोगों के पास अगर 50 करोड़ रुपए है, 50 छोड़िए 1-2 करोड़ रुपए भी है, तो हम लोगों के लिए तो लगेगा कि हम लोग की ज़िंदगी कितनी अच्छी सुकून से गुजरेगी। बट एक व्यक्ति के पास 50 करोड़ रुपए था और उसने सुसाइड कर लिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा कदम इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी ना सुना नहीं था, और जब ना नहीं सुना था तो वो सहन कर नहीं पाया और सुसाइड कर लिया। तो छोटी मोटी समस्याएं हमारे जीवन के लिए अच्छी होती है, समस्याएं लगती तो हैं बट जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। आगे भविष्य में सहन करने की क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। तो समस्याएं आना भी पॉजिटिव है, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। और आप सुने होंगे कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल इंटर में तो फेल हो जाते हैं, इंटर में फेल होते हैं या हाई स्कूल में फेल होते हैं या 1 साल 2 साल से ज़्यादा फेल होते हैं। और आगे भविष्य में होता क्या है कि वो आईआईटी बीट करते हैं या फिर आईएएस हो जाते हैं। तो असफल होना ये नहीं बताता कि आप आगे भविष्य में सफल नहीं होंगे। समस्याएं आनी चाहिए, समस्याएं आपको मजबूत बनाती हैं, आगे बढ़ने को बताती हैं। तो समस्याएं आनी चाहिए भविष्य में और उसका समाधान हमें निकालना चाहिए कि हम उससे कैसे आगे निकलें, कैसे बचें। तो यही था। और अभी हम लोग अयोध्या से फैजाबाद जा रहे हैं, आप लोग को पहले ही बताया। तो अगर हमारी बातें ठीक लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं आगे।